हेलो सर, गुड इवनिंग। आपका अपने चैनल बट क्लासेस बाय मर्जित में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 13.1 के 5 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कराए गए हैं। अभी तक जो चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चनों को क्या करते हैं, हल करना प्रारंभ करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि एक क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है। क्या है, एक घन के आकार यानी कि घनाकार के आकार का क्या एक ब्लॉक है, और जिसमें कि एक फलक को किसको एक सतह को क्या अंदर की ओर ऐसा काटा जाता है कि वो कैसा हो जाए, एक अर्धगोलाकार हो। और देखिए गड्ढा इस प्रकार बनाएगा कि अर्धगोलाकार में हो, और जो उस क्या हो, जो गोले का व्यास हो वह घन के किनारे के क्या हो जाए बराबर, यानी कि जो उसका किनारा होगा उसके क्या हो जाए किनारे के वह बराबर हो जाए। कह रहा शेष बचे ठोस का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्या है। कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। यानी कैप्सूल देखेंगे, कैप्सूल किस आकार में होता है, ऐसे, और ये, और किनारों पर कैसा ऐसे अर्धगोलाकार हो गया, इसके आकार का बना है। कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से आता कितना है 14 सेंटीमीटर। और कह रहा है जबकि गोल उसका व्यास कितना है 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका, पूरे का, जो हमारा कैप्सूल है उसका क्या करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे की तरफ करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, पहले फलक बनाते हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हो दिख रहा होगा, चलिए देख लीजिए एक बार और से। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले आकृति बनाइए। देखिए कोई आकृति क्या कह रहा है, पहले एक घन के आकार का एक ब्लॉक बनाइए। क्या बनाइए, एक घन के आकार का ब्लॉक। चलिए ये हो गया क्या हमारा घनाकार ब्लॉक, घन के आकार का, यानी कि जिसमें कितनी फलकें हों, 6 फलकें हों। जब तक 6 फलक नहीं होंगी तब तक घन क्या होगा हमारा, बनेगा नहीं। ठीक है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे करता है, ठीक है। ओके सर्दी जुकाम हो गया, बड़ी समस्या हो गई। फिगर को एक बार ध्यान से देख लें, फिगर थोड़ा हो सकता है छोटा बड़ा बन जाए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यानी इस आकार में, ठीक है। अब क्या रह गया, इसको देखिए, एक घनाकार क्या हो गया, घन के आकार का हमारा एक ब्लॉक हो गया। कह रहा है कि एक फलक को, किसको, एक फलक, यानी कि एक फलक को क्या करना, अंदर की तरफ काटना है। कैसा काटना है, एक फलक को अंदर की तरफ काटना है, इस तरह से ए इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से काटना है। और काटने के बाद देखिए कह रहा है,
और काटने के बाद वह ऐसा होना चाहिए कि जो ऊपर का, हाँ ऐसे देखिए, जो क्या करे पूरे चारों तरफ से उसे क्या करे, स्पर्श करे। यानी कि देखिए दिख नहीं, पूरा फिगर अंदर की तरफ है, ऐसा दिख नहीं सक पाएगा लेकिन दिख जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि वो पूरे किनारों को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये पूरे किनारे पे, यानी कि ये पूरा ये ऐसे स्पर्श करना चाहिए, ए ऐसे, हाँ ठीक हो गया। और ये पूरा ये इस तरह से, ये फलक का ऐसे हो गया, और ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ, ठीक। ये अर्धगोला का मतलब कि उस पूरे क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। ठीक, कह रहा है कि देखिए अर्धगोलाकार गड्ढा हो गया। अब कह रहा है इस प्रकार से कि अर्धगोले का जो व्यास होगा घन के सिरों को क्या करे, बराबर भाग मतलब किनारों को बराबर से स्पर्श करता है। तो शेष ठोस का क्या करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब हमने मान लिया फलक हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा घन हो गया, तो इसकी कुछ न कुछ तो लंबाई होगी भाई, यस होगी। मान लेते हैं कितनी लंबाई है, एल है, मान लेते हैं। तो ये जब इसका यल है, इसकी लंबाई, तो इसका व्यास भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यह भी यल होगा भाई, व्यास भी क्या होगा इसका, यल होगा। तो ठीक है, चलिए हल कर, और इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हाफ होगा इसका रेडियस हो जाएगा। तो मान लेते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं। माना किसका, माना अर्धगोले का व्यास, माना अर्धगोले का व्यास कितना है, का व्यास डी मान लेते, पूरा व्यास होता है, और पूरा व्यास कितना, यल है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, यल बटे का 2 हो गया जी। त्रिज्या कितनी है, आर बटे का 2। और घन का जो देखिए पूरा जो घन बना है, ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि घन का जो किनारा या भुजा, यानी कि जो इसमें किनारा दिया है, किनारा क्या है, ए है, ए, और ये किसके बराबर है, यल के बराबर है। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे अब शेष बचे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। नहीं जी, शेष ठोस का हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, क्या जबकि किनारा जो है अर्धगोले के व्यास के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तो देखेंगे, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन को हम ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग ना करके शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे। देखिए एक बात समझिए, पहले ये हमारे पास पहले है क्या, एक घन है, क्या है, घन। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर लिखते हैं, क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही जी, चलिए प्लस हो गया। इसी में और क्या बना हमारा, देखिए अर्धगोलाकार भी बन रहा है, क्या बन रहा है, अर्धगोलाकार भी बन रहा है। ठीक है जी, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, देखिए क्या जाएगा, अंदर की तरफ है तो अर्धगोला बना है, तो हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल। एक बात समझिए, अब ऊपर का जो किनारा है, देखिए ऊपर का जो किनारा है कैसा, खाली है। जब ये ऊपर का किनारा पूरा खाली, तो बना क्या, सर्किल बना, यानी कि वृत्त बन रहा है। तो वृत्त में देखिए अभी एक जगह क्या हो गया, खाली हो गया, यानी कट करके एक जगह क्या हो गया, निकल गया। जब कट करके जगह निकल जाए तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जाएगा माइनस वृत्ताकार, हो जाएगा ना, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। सही जी, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार कैसे, पहले ये संपूर्ण हमारे पास क्या, एक घन है, तो घन का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर ये क्या, एक अर्धगोले के यानी कि अंदर की तरफ अर्धगोले के रूप में क्या कहता, काटा है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल। और फिर जो ऊपर का किनारा है, यानी कि जो ऊपर का सर्कल बन रहा है, देखिए कैसा बना, वृत्ताकार बना, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि वो निकल जा रहा है, कट के निकल जा रहा है, यानी कि ऐसा कर देखिए, जब काट रहा है तो निकल जा रहा है, तो उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब कटेगा भाई अर्धगोला भी निकलेगा, और गोले का फिर उसका जो व्यास होगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल भी होगा, वृत्ताकार रूप में हो जाएगा। अब उसे घटाने, अब देखिए अब एकदम सिंपल हो गया क्वेश्चन, अब हमारा हल हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये था जी। चलिए, और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल पाई सर कितना होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, सही। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, मान को रख दीजिए। एक जगह क्या रखेंगे यल, तो 6 यल का स्क्वायर, सही जी। और प्लस 2 पाई, 2 पाई में से 1 पाई घटा कितना हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा जी। कितना होगा देखिए, एक सेकंड उन्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, तो पता चला कि गड़बड़ हो जाएगी। हाँ यहाँ तक तो दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा एक सेकंड इसके हाँ अब दिख रहा होगा पूरा। चलिए कितना हो जाएगा ये होगा तो हो जाएगा 6 यल का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा पाई आर की जगह कितना रखना है यल बटे का 2, यानी यल बटे का 2 का स्क्वायर हो गया जी। तो कितना हो जाएगा 6 और ये यल का स्क्वायर और प्लस ये जाएगा पाई और ये होगा यल का स्क्वायर और 2 दूना का 4, ठीक है जी। अब दोनों में से कॉमन कितना है देखिए कॉमन करते हैं, ये हो जाएगा, इसको हल करें तो कितना हो जाएगा इसका लसा, चलिए हल कर दीजिए। लसा कितना आएगा 4 आएगा और 6 चौका कितना 4 आएगा लसा, यहाँ कितना 6 चौका 24 कितना हो जाएगा यल का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा, कितना 6 पाई एल का स्क्वायर, सही जी। 4 लस है ना, तो 4 तो कट जाएगा जी, सॉरी 4 हो जाएगा जी। 4 6 चौका 24 यहाँ हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, यानी कि पाई एल का स्क्वायर। अब दोनों में से कितना कॉमन है, चाहे तो इतने पे रोक लीजिए नहीं तो आगे भी कर लीजिए, तो कितना जाएगा पाई एल का स्क्वायर। अब भाई इतने पे मत उत्तर को चाहे तो रोक ले नहीं तो आगे भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4 कॉमन कर लीजिए, इसको चाहे तो ऐसे कर लीजिए 1/4 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा जी हो जाएगा 24 प्लस पाई और ये जाएगा यल का स्क्वायर और ये किस में आ जाएगा इकाई में आ जाएगा उत्तर, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक चैनल पर नए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए कहीं समस्या तो एक बार फिर से देख लीजिए। पहले क्या करा है, एक हमारा क्या है घनाकार है, ठीक है, और उसके एक फलक पर क्या किया गया है उसको अर्धगोलाकार यानी कि ठोस के रूप में क्या कहता है काट दिया जाता है, किसी अंदर की तरफ धंसा करके, यानी कि ऐसे अंदर की तरफ जब काटते तो उसके किनारे पर जो उसका जो कटा हुआ पूरा टोटल व्यास है ऊपर का जो भाग बनता है सभी किनारों को क्या करता है स्पर्श करता है। जब सभी किनारों को स्पर्श करता है तो क्या कितना जो लंबाई यल होगी यानी कि वो व्यास के बराबर हो जाता है। तो व्यास मान लेते हैं डी है तो डी को हम यल भी लिख सकते हैं और त्रिज्या L/2। तो घन का किनारा जो होगा भाई ए होगा, सभी जगहों पे घन यानी कि सभी जगह भुजा क्या होती बराबर होती है। तो शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घन यानी टोटल है, उसी में अर्धगोलाकार भी भाग है और उसके किनारा कैसा है वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार किनारे क्या करें घटा देंगे, इसलिए हमारा कितना आ जाएगा शेष क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया था, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा था कि दवा का एक कैप्सूल है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है 6 या 7 होगा 6 है सही। क्या है दवा का एक क्या है दवा का एक कैप्सूल है, दवा का एक कैप्सूल, ठीक है। और तो एक कैप्सूल कैसा एक बेलनाकार आकार में, कैसे एक बेलनाकार आकार में है, ओके जी। और कह रहे जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला
अर्धगोला लगा हुआ है। ओके जी। और क्या रहा कि पूरे कैप्सूल की लंबाई, क्या चित्र से, चलिए चित्र हम दिखा देते हुए, चित्र से क्या पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm में, सेंटीमीटर में, 14 mm में है। ठीक है, कितना, 14 mm। हो गया जी, mm है। तथा इसका व्यास और उसका व्यास कितना है, 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, आकार बना देते हैं कैप्सूल का। ठीक, कितना, 14 mm में। ठीक है जी, यही है कैप्सूल हमारा। ऐसा डिजाइन, ये तो हमने बना दिया भाई, ये आपका नहीं था, ये तो हमने बना दिया। चलिए जी, चलिए आगे करेंगे, खुद समझ आ जाएगा। ठीक, देखिए क्या है, कह रहा दवा का एक कैप्सूल है। क्या है, दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलनाकार आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर से अर्धगोला लगा हुआ है। कह रहा चित्र से पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास कितना, 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा लंबा ना कर करके तो शॉर्ट में करने के से प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये हमारा क्या है, कैप्सूल है। तो जब कैप्सूल है तो टोटल कितना कितना, देखिए जो टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 14 mm है। और कैप्सूल हम जानते हैं कैसा होता है, बेलन के आकार का। देखिए यानी कि ये तो भाग बेलनाकार है, किनारा कैसा है, अर्धगोलाकार है। तो जो इसका व्यास है कितना है, टोटल जो व्यास है कितना है, 5 mm है। कितना, 5 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है जी, त्रिज्या यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ का भी कितना होगा, ये भी होगा 5/2। ठीक है जी। तब हम क्या करेंगे, अब होगा 5/2, 5/2। अब ये लंबाई देखिए, इन्हें जोड़ेंगे क्या, एक कंप्लीट होगा गोला, 5/2, 5/2 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5। यानी कि गोले की लंबाई देखिए, अर्धगोले की लंबाई कितनी, 5 हो गई। अब 14 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसकी लंबाई यानी कि बेलनाकार भाग की लंबाई। तो बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी, 14 में से 5 गया, 9 mm आ गई। लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, कैप्सूल की लंबाई कितनी है, यल बराबर 14 mm। हो गया जी। और कैप्सूल का व्यास कितना है, 5 mm। हो गया जी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 5/2 mm। सही जी, देखिए हो गया, बस इतना ही करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। अब
देखिए सब चीज़ें वहाँ फिगर्स होगी तो हम शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझिए पहले, ये हमारे पास है क्या, बेलन है। देखिए क्या है, बेलन है, और फिर इसके बाद क्या है, ये अर्धगोले लगे हैं। तो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जी बेलन का क्षेत्रफल और प्लस दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल। हम लोग क्या करेंगे, यही चीज करना है और हमारा उत्तर क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे चले, अब करते हैं। लिखिए पहले, हो गया जी, कैप्सूल की लंबाई टोटल हो गया, अर्थात बेलनाकार भाग की लंबाई कितना है, हो जाएगा संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई माइनस दो अर्ध गोले दो अर्धगोले माइनस होगा ना, माइनस दो अर्धगोले का व्यास। अर्धगोला जो लगा है तो संपूर्ण लंबाई कितनी है, 14, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, यानी कि 5 mm हो जाएगा जी। तो कितना हो जाएगा, 14 से 5 गया 9 mm। ठीक है जी, आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे करने का इसे प्रयास करते हैं। अब आगे हमारा क्या दिया, देखिए लिखेंगे, अतः संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए किससे मिलकर के बना है, किससे मिलकर के बना है। देखिए चाहते तो सवाल को लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग नहीं करने, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, तो जाएगा हमारा बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल और फिर प्लस दो अर्ध गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है जी, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, कितना 2 पाई आर, और ये आपका कितना, ये हो गया आपका एच, और ये प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 ठे दिया, 2 तो जाएगा कितना आपका, तो जाएगा 2 पाई आर, और ये गया 2 पाई आर का स्क्वायर। सही जी, 2 पाई आर का स्क्वायर। चलिए अब देखिए, इसे क्या कर, दोनों से कॉमन कितना, 2 पाई आर कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे एच बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 आर बचेगा। ठीक है जी, कितना बचेगा, 2 आर ठीक है, 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचा कितना, यहाँ एच बचा, और यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे आर बचा। अब मान को रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 तो होगा ही, और पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना दिया जी, रेडियस 5/2 आया, और एच का मान कितना है, एच यानी कि बेलनाकार भाग है, तो बेलनाकार भाग का कितना है, 9, और प्लस 2 आर कितना है, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5/2, 2 से 2 कैंसिल, आया कितना, 2 से ये 2 कैंसिल। चाहे तो आप पाई में भी रोक सकते हैं, लेकिन चाहे तो वैसे पूरा हल कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 9 5 14 कितना हो गया, 9 5, या दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा, चलिए हल्के यहाँ करते हैं, कितना हो जाएगा, 9 5, देखिए पहले कर 2 तो कट गया, 22 गुणे का
5 और नीचे कितना है 7 और ये गुड़े कितना हो जाएगा 9 5 14, 7 एक कम 7, 7 दूना 14 और कितना हो जाएगा 5 दूना का 10, तो हो जाएगा 22 गुड़े का हो जाएगा कितना आपका 10 होगा जी। और ये कितना हो जाएगा 220 और ये किसमें यम का स्क्वायर। यानी कि जो हमारा कैप्सूल है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 220 एम का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक जिन्होंने पिछली वीडियो को ना देखी और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो जाकर के पिछली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में, तब तक के लिए धन्यवाद।